गवर्नर सिंध का इमरान खान तिसोरी ने कहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में नरेंद्र मोदी का हाथ है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम सिंध की बात करते हो तो ये समझ लो कि सिंध में एक शहर कराची भी है। कराची के गयूर अवाम भारतीय साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। 9 मई का वाकया फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की साजिश थी। तहरीक इंसाफ अमन व अमान खराब करना चाहती है। वफाकी वजीर अता तारक कहते हैं मुट्ठी भर लोग इस्लामाबाद में ड्रामा करते हैं। PTI अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। मुल्क के खिलाफ जहर उगलने वालों को सख्ती से रोकेंगे। तहरीक इंसाफ को पेशावर जाने का ऐलान करना चाहिए। पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला के मुंतजिर हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। उन्होंने PTI को मशवरा दिया कि फैमिली रीयूनियन जबान पाक कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दें। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अल अब्दुल आती की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को वसी तर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का खुसूसी पैगाम पहुँचाया गया। सदर मुमलिकत का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मिस्री हममनसब की मुलाकात में मक़बूज़ा कश्मीर फ़लस्तीन तनाज़ात के हवाले से तफसीली तबादला ख़याल, शराकतदारी के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन, खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरी की हलाकत पर ताज़ियत। हांगकांग में आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर इजहार हमदर्दी। कहा पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में चीन के साथ खड़ा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान में तस्दीक कर दी। कहा गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म वापस आने वाले हैं। CDF नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तफ्तीश। नादरा ने हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है अब तक 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई। रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम सहूलतकार की खोज लगा रही है। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हाई कमिश्नर का बयान हक़ाइक़ से आरी और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं की गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम जाली मैंडेट से मंजूर हुई। लोगों को खरीदा गया, मईशत तबाह हो चुकी है। चिन्योट में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान पॉलिसी नाकाम रही। फजलुर रहमान ने पाक अफगान जंग की मुखालिफत करते हुए दोनों ममालिक में दोस्ती बढ़ाने पर जोर दिया। मुल्की माइशत दुरुस्त में गामजन इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ग्रोथ को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ट्रेन के जरिए रावलपिंडी से लाहौर रवाना। टिकट खरीदा, ट्रेन में चेक भी करवाया। मुसाफिरों से मुलाकात, रेलवे सर्विसेज के हवाले से राय ली। कहना था कि बगैर टिकट सफर करना जुर्म है। वजीर हो या अफसर, कानून सबके लिए बराबर है।
वफाकी दारुल हुकूमत में जारी 3 बड़े तरक्याती मंसूबे टी चौक, फ्लाई ओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग तकमील के करीब पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबों का दौरा किया और तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। लाहौर का हुस्नो जमाल अब पहले से भी ज्यादा होगा बाकमाल। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज 2 इजलास शहर की 6000 से ज़ायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन हो गई। मरीम नवाज ने वाज़े कर दिया, लाहौर की तरक्की में मयार पर समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। कराची में कई अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार। कोरंगी में गंदे पानी और सड़कों की अबतर हालत से इलाका मकीन परेशान। फैक्ट्रियों और दफातर आने वाले अफराद की जिंदगी भी वबाल बन गई। छोटे बड़े गढ़े हादसात का रोज सबब बनने लगे। भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़ बयान के खिलाफ हैदराबाद में हिंदू बरादरी की रैली। राजनाथ मुर्दाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि भारत की सिंध वापस आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। भारतीय वज़ीर दिफा जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। मोदी हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी कर रही है। टेक्सास में अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद अल-ओक्सई गिरफ्तार। बम बनाने का इल्जाम। अफगान शहरी ने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की जिसमें दावा किया कि वो बम बना रहा है। मोहम्मद दाऊद को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। पाक बहरिया के श्रीलंका में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। BNSF दूसरे रोज भी कार्रवाइयों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों तक सामान की फराहमी। सैलाब में घिरे लोगों तक हंगामी खुराक, अद्वियात समेत जरूरी सामान पहुंचाया। आइंदा दिनों में भी रिलीफ ऑपरेशन जारी रखेगा। पंजाब में ग्रीन पावर ट्रैक्टर स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज। उकाड़ा में 280 काश्तकारों में ट्रैक्टर्स तकसीम। सूबाई वजीर आशिक करमानी ने खुश नसीबों में चाबियां तकसीम की। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम के अगले मरहले का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टूर्नामेंट 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने बताया कि 3 लाख से ज़ायद खिलाड़ी मेरिट पर सामने आए हैं। हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट लौट आने की उम्मीदें। PCB के डायरेक्टर बराए डोमेस्टिक क्रिकेट खुरम नियाजी का तकनीकी टीम के हमरा स्टेडियम का दौरा। मुतालिका हुकाम की स्टेडियम बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया गया कि बहाली का आगाज इब्तदाई तौर पर डोमेस्टिक मैचेस से किया जाएगा। और सऊदी अरब में रियाज सीजन जोरों शोर से जारी। पाकिस्तानी कल्चरल वीक का शानदार आगाज। पेट में चारों सूबों की रंगों की बहार। नामवर गुलकार इब्रारुल हक ने परफॉर्मेंस से शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।